हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 1 वर्स 4 संजय उवाच अत्र सुरा महेश्वसा भीमार्जुन समायुद्धे युयुधानो विरताससा द्रुपदाश्च महारथः। गुरु द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न के बारे में बताकर अभी दुर्योधन कह रहे हैं कि पांडवों की सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। अर्थात जो महारथी पांडवों की ओर से लड़ रहे थे उनके वॉरियर्स के बारे में, उनके योद्धाओं के बारे में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि युयुधान, विराट तथा द्रुपद ये सब महारथी भी भीम और अर्जुन के अलावा पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। दुर्योधना says, here in the army of Pandavas there are many heroic warriors like Bhim and Arjun. Other than these two, there are also great fighters like Yuyudhana, Virata and Drupada. यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष, महान ताकत के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक, महत्वपूर्ण रुकावट नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे, ऐसे बहुत सारे योद्धा थे जिनसे भय था। Even though Drushtadhyumna was not a very important obstacle in the face of Dronacharya's very great power in the military art, there were many others who were the cause of fear. दुर्योधन इन योद्धाओं को विजय पथ में, उसकी जीत में अत्यंत बाधक बताता है, अत्यंत बड़ी रुकावटें बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान महान है। They are mentioned by Duryodhana as great stumbling blocks, obstacles on the path of victory, because each and every one of them was as formidable as Bhim and Arjun. दुर्योधन को भीम तथा अर्जुन के बल का, ताकत का ज्ञान था, नॉलेज था, इसीलिए वो अन्यों की तुलना, दूसरों की कंपैरिजन इन दोनों से करता है। युयुधान द्वारिका में श्री कृष्ण की सेना के एक अधिकारी थे, सत्यक के पुत्र थे, उनके पिता का नाम सत्यक था। उसने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी। महाभारत के समय श्री कृष्ण भगवान की पूरी सेना, जिसे नारायणी सेना कहा जाता था, कौरवों की तरफ से युद्ध किया, किंतु युयुधान ने श्री कृष्ण भगवान से अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध अगेंस्ट विपक्ष में युद्ध न करने की प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की। श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर उसे पांडवों की ओर से युद्ध करने की अनुमति दी थी, परमिशन दिया था। वह श्री कृष्ण का सारथी था, चैरियटर था। अर्थात जब श्री कृष्ण भगवान द्वारिका के राजा थे तो युयुधान उनके सारथी थे। महाभारत युद्ध से पहले जब कृष्ण हस्तिनापुर कौरवों को समझाने के लिए शांति दूत बनकर शांति संदेश लेकर गए थे, तो उस वक्त उनके साथ केवल युयुधना ही गए थे। राजा विराट मत्स्य साम्राज्य का राजा था, जिसके दरबार में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान छुपकर 1 वर्ष बिताया था। राजा विराट भी पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ रहे थे। इनके अलावा दुर्योधन राजा द्रुपद का भी जिक्र कर रहा है, जो पांडवों के ससुर और द्रौपदी के पिता थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि पूर्व काल में युद्ध से पहले राजा और सेनापति विपक्ष की सेना का निरीक्षण करके, इंस्पेक्शन करके आपस में विचार विमर्श, सलाह मशवरा करके युद्ध की रणनीति बनाते थे। तथा दुर्योधन अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य से विपक्ष के जो सबसे अच्छे योद्धा थे, जो बहुत ग्रेट वॉरियर्स थे, उनका जिक्र कर रहा है, ताकि
उनके साथ किस तरह से लड़ा जाए, उसकी योजना बनाई जाए, उसके बारे में प्लान किया जाए। इस श्लोक में उसने भीम अर्जुन के अलावा युयुधान, विराट तथा द्रुपद जैसे महान योद्धाओं का जिक्र किया है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।